पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से मालामाल हैं। निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में मुल्क का नाम रोशन करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जापान में जारी पैरा ओलंपिक्स मुकाबलों से एक अच्छी खबर आई है, जहां पाकिस्तानी एथलीट ने कारनामा अंजाम देकर मुल्क का नाम रोशन किया है। आज सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने पैरा ओलंपिक्स में पहली मर्तबा पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर तारीखी रकम कायम कर दी। हैदर अली ने डिस्कस थ्रो के मुकाबले में 55.26 मीटर तक थ्रो करके पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई। वजीर आजम ने शानदार कामयाबी पर हैदर अली को मुबारकबाद दी है। हैदर अली ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गए हैं। सार्फिन ने हैदर अली को फख्रे पाकिस्तान करार देते हुए तहनीती पैगामात के अंबार लगा दिए। जापान के शहर टोक्यो में ओलंपिक्स के बाद खुसूसी अफराद के पैरा ओलंपिक्स मुकाबले जारी हैं, जिसमें दुनिया भर से मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के हैदर अली ने डिस्कस थ्रो के तीसरे मरहले में 47.84 मीटर की थ्रू करके, जबकि पांचवें मरहले में 5.26 मीटर की थ्रू करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। यूक्रेन ने चांदी और ब्राजील ने कांसे तांबे हासिल किए। हैदर अली पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इससे कबल हैदर अली पैरा ओलंपिक्स 2008 और 2016 में लॉन्ग जंप के मुकाबलों में चांदी और कांसी के तांबे जीत चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने तारीखी कामयाबी पर हैदर अली को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने कहा है कि हैदर अली ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हैदर अली ने अपनी कामयाबी पर कहा है कि वो कभी भी अपनी माजूरी से मायूस नहीं हुए। इन्हें दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर बहुत फख्र है। गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले हैदर अली पैदाइशी तौर पर दाई टांग से माजूर हैं। पाकिस्तान के लिए तारीखी कामयाबी हासिल करने पर हैदर अली ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गए। पाकिस्तानी सार्फिन ने हैदर अली को फख्रे पाकिस्तान करार देते हुए तहनीती पैगामात के अंबार लगा दिए। पॉप गुलकार ज़ुहैब हसन को अपने साबिक ब्रादर निस्बती और मारूफ सनतकार मिर्जा इश्तियाक बेग के खिलाफ इल्जामात महंगे पड़ गए। मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मिर्जा इश्तियाक बेग ने सिंध हाई कोर्ट में दायर करदा दावे में मौकिफ अपनाया है कि ज़ुहैब हसन ने निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इन पर झूठे इल्जामात आयद किए हैं। ज़ुहैब हसन तौहीद अमेज लहजे में मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। ज़ुहैब हसन ने नाजिया हसन की मौत को गैर फितरी करार दिया। हालांकि नाजिया हसन तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला रही और बरतानवी हुकाम की जानिब से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट में भी वजह मौत तिब्बी करार दी गई है। मिर्जा इश्तियाक बेग ने मौकिफ अपनाया है कि ज़ुहैब हसन को इनके खिलाफ बयान से रोका जाए और 1 अरब रुपए हर्जाना दिलवाया जाए। वाज़ेह रहे कि मिर्जा इश्तियाक बेग ने न्यूज़ 360 से गुफ्तगू में ज़ुहैब हसन के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। ज़राए के मुताबिक ज़ुहैब हसन के इल्जामात का मकसद मीडिया की तवज्जो नूर मुकद्दम केस से हटाना था, क्योंकि नूर मुकद्दम कत्ल के केस मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर के खानदान के ज़ुहैब हसन के खानदान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। अदाकार फेरोज खान ने माजी करीब में अदाकारी छोड़ने की वजह मारवी सरमत को करार दे दिया। कहते हैं कि उनके शेख ने कभी अदाकारी करने से मना नहीं किया। अदाकार फेरोज खान ने गुज़िश्ता दिनों नाशपाती प्राइम के मशहूर शो टू बी ऑनेस्ट में शिरकत की। मेजबान ताबिश हाशमी के इस सवाल पर क्या आपने अदाकारी अपने शेख के कहने पर छोड़ी, फेरोज खान ने जवाब दिया कि इनके शेख ने कभी अदाकारी से मना नहीं किया, बल्कि मारवी सरमत के बयान ने इन्हें अपने फैसले पर मजबूर किया। उन्होंने सोचा कि इन्हें किस तरफ खड़े होना चाहिए, तो उन्होंने अदाकारी छोड़ने का फैसला कर दिया। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने इन्हें समझाया कि इन्हें इंडस्ट्री में रहते हुए अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, जिस पर इन्हें ये बात समझ में आ गई और उन्होंने फैसला वापस ले लिया। मारवी सरमत और खलीलुर रहमान में से किसी एक को मुंतखब करने के सवाल पर फिरोज खान ने कहा कि वो खलीलुर रहमान कमर को मुंतखब करेंगे। पूरा पाकिस्तान खलीलुर रहमान कमर के साथ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इनके खलीलुर रहमान कमर से इख्तिलाफात दूर हो चुके हैं और वो इनकी बहुत इज्जत करते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने फिरोज खान के बयान पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। किसी ने इनके मौकिफ को दुरुस्त करार दिया तो किसी ने इन्हें कंफ्यूजन का शिकार करार दिया। एक सारिफ ने लिखा कि फिरोज खान के पास पैसे आते हैं तो वो अदाकारी छोड़ देते हैं और पैसे खत्म होने पर अदाकारी दोबारा शुरू कर देते हैं। दहशतगर्दों की माली मावनत करने वालों के घिर घेरा मजीद तंग करने की तैयारी। जदीद खतूत पर इस्तवार करदा CTD के एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग यूनिट की तज़ीनो आराइश UNODC और यूरोपियन यूनियन के ताउन से मुमकिन हुई।
DIG CTD उमर शाहिद हामिद का कहना है कि माजी में CTD की तमाम तवज्जो दहशतगर्दी के मुकदमात और वाक़ियात की तफ्तीश तक मरकूज थी। अब दौरे हाजिर के तकाज़ों और FATF के प्लान को मद्देनजर रखते हुए CTD मुनज़्ज़म अंदाज में दहशतगर्दों की माली मावनत से मुतालिक तहकीकात और इन अनासिर की बेगनी में मसरूफ़ है। DIG CTD ने बताया कि एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग यूनिट पहले भी काम कर रहा था, मगर अब यूनिट को जदीद तर्ज पर अपग्रेड कर दिया गया है। CTD टेरर फाइनेंसिंग पर अब तक 147 मुकदमात भी दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि यूनिट जदीद खतूर पर इस्तूरा होने से जदीद तर्ज पर तफ्तीश की जा सकेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हैंडी समेत मनी लॉन्ड्रिंग के केस FIA में ही दर्ज होंगे, मगर दहशतगर्दी में माली मामलात के मामलात की तहकीकात और मुकदमात के अंदराज का इख्तियार CTD के ATF यूनिट के पास होगा। मशहूर ज़माना स्वीडिश पॉप बैंड एबा ने 40 साल बाद वापसी और नया म्यूजिक एल्बम लाने का ऐलान कर दिया। 1982 में टूटने वाले 4 रुकनी बैंड ने 10 गानों पे मुश्तमिल नया एल्बम 5 नवंबर को रिलीज करने का फैसला किया, जिसमें क्रिसमस के हवाले से एक गाना भी शामिल है। एबा ने अपने नए एल्बम के 2 गाने आई स्टिल बिलीव इन यू और डोंट शट मी डाउन मद्दाहों के लिए पेश कर दिए हैं। एल्बम की रिलीज से कबल बैंड की जानिब से कॉन्सर्ट की सीरीज का एहतमाम भी किया जाएगा। मशहूर ज़माना स्वीडिश पॉप बैंड का क़याम 1972 में स्टॉकहोम में अमल में आया था। 1974 से 1984 तक इसके गाने आलमी म्यूजिक चार्ट में सरे फहरिस्त रहे। 1974 में रिलीज किया गया गाना वाटरलू बैंड की वजह शोहरत बना और यूरोविजन मुकाबले में बेहतरीन गीत करार पाया गया। 2005 में यूरोविजन की 50वीं सालगिरह पर इस गीत को म्यूजिकल मुकाबले की तारीख का सबसे बेहतरीन गीत करार दिया गया। इब्तिदा में ये बैंड 2 शादीशुदा जोड़ों पर मुश्तमिल था, ताहम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद बैंड के अरकान की निजी जिंदगी तबाह होकर रह गई। बिलाखिर बैंड टूट गया और तमाम अरकान की राहें जुदा हो गईं। बैंड की 40 साल वापसी के बाद मद्दाहों ने खुशी का इजहार किया है और सोशल मीडिया सनसनीखेज पैगामात से भर गया है। हुकूमत तमाम तर दावों और कोशिशों के बावजूद महंगाई के आगे बंद बांधने में नाकाम हो गई। 2020 की निस्बत 2021 में माह अगस्त में भी महंगाई की शरह 8.4% पर रही। शहरों में घी, कुकिंग ऑयल और टमाटर मजीद महंगे हो गए, जबकि देहात में चीनी की कीमतों में 10% इजाफा हुआ। जुलाई की निस्बत अगस्त में शहरों में टमाटर 17.84%, सब्जियां 12.52%, दूध 1.94%, घी 1.75%, कुकिंग ऑयल 1.11%, चीनी 1.36%, जबकि आलू 1.84% महंगे हो गए, जबकि चिकन 11.98%, फल 7.75% और दाल चना 5.18% सस्ती हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2020 के मुकाबले अगस्त 2021 में शहरों में घी 36.34%, कुकिंग ऑयल 33.96%, टमाटर 35.15%, अंडे 23.68%, चिकन 20.47%, दूध 10.64% और गोश्त 13.71% महंगा हुआ। अगस्त में सालाना बुनियाद पर आलू की कीमत में 19.35%, प्याज 1.36% और गंदम की कीमतों में 1.3% कमी हुई, लेकिन ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। इदादो शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान तालीम 3% और इलाजो मुआलजत 9% महंगा हुआ। ट्रांसपोर्ट और मकानात के किराए भी 9% से ज्यादा बढ़ गए। एक साल के दौरान ईंधन के दाम भी यकायक बढ़े हैं। मट्टी का तेल 34%, डीजल 24% और पेट्रोल 23% महंगा हुआ है। एक साल के दौरान बिजली और घरेलू गैस की कीमतों में भी 9% का इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत येलो कैब को कानून के दायरे में लाने के लिए मुतहरिक हो गई। टैक्सी में मीटर और रसीद मशीन ना लगवाने वाले ड्राइवर के बड़े शहरों में दाखिले पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टैक्सी ड्राइवर को फासले और किलोमीटर के हिसाब से ही मुसाफिरों से किराया वसूल करना होगा। टैक्सी में मीटर लगवाने से गाड़ियों का फी किलोमीटर फासला मालूम हो सकेगा। टैक्सी में मीटर और रसीद मशीन ना लगवाने वाले ड्राइवर के बड़े शहरों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। पाकिस्तान में सफ़े अव्वल की अंग्रेजी रोजनामा डॉन ने सहाफती बददियानती की इंतहा कर दी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानी सैयद अली गिलानी के इंतकाल की खबर को नजरअंदाज कर दिया। सिंगल कॉलम खबर पहले सफ़े के निचले हिस्से में लगाई। सीनियर सहाफियों और सोशल मीडिया सारफीन ने डॉन के इक़दाम की शदीद मजम्मत कर दी।
बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी के इंतकाल की खबर पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा सदमा साबित हुई। रोजनामा जंग, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा उम्मत, रोजनामा 92, अंग्रेजी रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून और दी न्यूज समेत बेशतर अखबारात ने हुर्रियत रहनुमा की तवील जद्दोजहद का अहाता करने के लिए मरकजी खबर के साथ साइड स्टोरीज भी शामिल की। ताहम रोजनामा डॉन ने दिन की सबसे बड़ी खबर को सफ़ा अव्वल के बिल्कुल निचले हिस्से में सिंगल कॉलम में जगह दी। न्यूज़ 360 के जराये के मुताबिक सैयद अली गिलानी की खबर रात गए अखबारात के न्यूज़ रूम में पहुंची तो अखबारात की कॉपियां तैयार हो चुकी थीं। रोजनामा जंग और रोजनामा 92 समेत कई अखबारात ने कॉपियां रुकवा कर लेआउट में तब्दीली की और खबर को इसकी अहमियत के मुताबिक जगह दी। सीनियर सहाफ़ी आमिर हाशिम खाकवानी ने अपने फेसबुक पोस्ट में रोजनामा डॉन की सहाफती बददियानती पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि अफसोसनाक बात यह थी कि आज डॉन के पास पूरा फ्रंट पेज था। अगर इनके पास निस सफ़े या क्वार्टर पेज का इश्तिहार होता तब भी कोई उज़्र लिंक बन जाता। पूरा सफ़ा होने के बावजूद कई निस्बतन गैर अहम खबरों को बड़ा और नुमाया किया गया और गिलानी साहब की रहलत जैसी बड़ी खबर को इंतहाई कम जगह दी गई। सवाल ये पैदा होता है, क्या डॉन पाकिस्तानी अखबार है? क्या ये पाकिस्तानी अवाम के लिए छपता है? क्या इसकी इंतजामिया और एडिटर्स को इल्म नहीं कि गिलानी साहब का इंतकाल कितनी बड़ी खबर है? जिस शख्सियत के लिए कौमी परचम सरनगू किया गया, मुल्क भर में सोग मनाया गया, लाखों लोग रात से सदमे में हैं, इस खबर को इतना डाउन प्ले क्यों किया गया? इन्होंने सवाल किया, क्या डॉन की इंतजामिया और एडिटर्स को ऐसे नामुनासिब और अफसोसनाक रवैये पर अपने कारीन के सामने जवाबदेह नहीं होना चाहिए? आज़ादी इजहारे राय पर कदगन का रोना रोने वाले रोजनामा डॉन को अपनी अदाओं पर भी संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। सैयद अली गिलानी कोई आम सियासी रहनुमा नहीं, बल्कि 5 दिहाइयों तक कश्मीर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले वो रहनुमा जिन्हें कौम अपना हीरो समझती है। रोजनामा डॉन को हुर्रियत लीडर की खबर के साथ की गई बददियानती पर कौम से माफी मांगने की जरूरत है। अपडेट 360 में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखें हमारी वेबसाइट news360.tv।